से संगीत प्रेमियों के नाम। एंड आई मेक श्योर आज की शाम रॉकी एंड बैंड के साथ आप लोगों की बहुत ही यादगार शाम होगी। तो हो जाइए तैयार रॉक एंड रोल करने के लिए रॉकी के गानों के साथ। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है सर। शरीर के ऊपर के हिस्से में घाव वगैरह भी नहीं है। यहाँ स्टेज पे किसी भी चीज को हाथ तो नहीं लगा किसी ने? नहीं सर। ये आग कैसे लगी? पता नहीं सर कैसे लगी। जैसे हमने रॉकी को आग की लपटों में घिरे देखा, हम भागकर स्टेज पर आए, पर सर रॉकी को हम बचा नहीं पाए। आप लोगों ने किसी को ये आग लगाते हुए देखा? नहीं सर। या कोई जलती हुई चीज स्टेज पे फेंकते हुए देखा किसी को? बड़ी अजीब बात है, स्टेज के बीचों बीच अचानक आग कैसे लग सकती है? स्टेज में कुछ है। एक काम करो, स्टेज को अच्छी तरह से चेक करो। सर, हाँ? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? पर यहाँ नहीं, आप आइए मेरे साथ। चलिए। बोलो, क्या बताना चाहते हो? मुझे शक है कि किसी ने उसका खून किया है। किसने खून किया? कौन है वो? सर वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से हमारे बैंड को धमकी भरे लेटर्स भेज जा रहे थे। धमकी भरे लेटर्स? हाँ, और वो सारे लेटर्स रॉकी के नाम पर भेजे जा रहे थे, वो भी खून से लिखे हुए। क्या आप हमें वो खून से लिखे हुए लेटर्स दिखा सकती हैं? हाँ सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज। सर, अगर लेटर्स भेजने वाले ने आग लगाई है तो इसका मतलब है कि शो के दौरान वो ऑडिटोरियम में मौजूद था। हाँ पूर्वी, लेकिन उसने आग लगाई कैसे ये पता लगाना जरूरी है। मिला रेडी? सर ये देखिए, नीचे से एक वायर का तार निकला हुआ है। तार निकला हुआ है स्टेज के नीचे से? वो भी ठीक उसी जगह पे जहां पे रॉकी खड़ा था जलने से पहले।
स्क्रू ड्राइवर देना। सर, नीचे तो एक कमरा है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। इसे जाके देखते क्या है। जरा टॉर्च देना। अरे ये कैसा छुपा हुआ कमरा है सर? पूरे कमरे में धूल मिट्टी पड़ी हुई है। ये कलाकारों के लिए अलग से बनाया हुआ कमरा है। यहाँ से स्पेशल एंट्री दिखाते हैं। सर, खूनी ने स्पेशल एंट्री के लिए बनाए दरवाजे का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया है। सर ये देखिए, ये वायर ऊपर से नीचे आ रही है सर। ये वायर ये क्या चिपचिपा सा है। ये तो रबर सोल्यूशन है। सर, रबर सोल्यूशन यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे क्यों? ओह, अब समझ में आया। ये सारा मामला है क्या? क्या सर? ये सब रॉकी को मारने का प्लान था। ये इलेक्ट्रिक वायर, ये रबर सोल्यूशन। रॉकी को मारने का प्लान? वो किसे? बताता हूं फ्रेडी। पहले ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर जाता कहां है। संभाल के। सर ये तो बैक स्टेज एरिया है। वो देखिए, एक्स्ट्रा ड्रम्स और गिटार भी दिख रहे हैं। ये देखो, वायर मेन स्विच से कनेक्टेड है। आपको समझ में आया फ्रेडी? फ्रेडी, रॉकी ठीक उसी जगह पे खड़ा था जहां से हम लोग नीचे आए, और ये वायर उस दरवाजे से कनेक्टेड था और आसपास रबर सोल्यूशन पड़ा हुआ था। जैसे ही कंसर्ट शुरू हुआ, किसी ने ये मेन स्विच ऑन कर दिया। वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया और रबर सोल्यूशन में आग लग गई, और आग इतनी तेजी से फैली कि रॉकी कुछ कर नहीं सका। वही मारा गया बेचारा। सर, अब खूनी का कैसे पता चलेगा? ये बैक स्टेज है। इसका मतलब है यहाँ के किसी स्टाफ ने कुछ देखा जरूर होगा। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी स्टाफ काम करते हैं उन सबको ऊपर इकट्ठा करो। चलिए। सब लोग आ गए? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, शो स्टार्ट होने वाला था या फिर शो स्टार्ट हो चुका था? उस वक्त आप में से किसी ने स्टेज के पीछे जो कॉरिडोर है उसमें जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है उसके आसपास किसी को देखा था? स्विच बोर्ड के पास? वो क्यों? क्योंकि किसी ने वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की है, और वही आदमी रॉकी की मौत का जिम्मेदार है। ओ नो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैं तो स्टेज पर था रॉकी के साथ। और जो बैंड मेंबर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो लोग भी स्टेज पर खड़े थे रॉकी को चीयर करने के लिए। और तुम कहाँ थे? तुमने किसी को देखा स्विच बोर्ड के पास जाते हुए? देखो, घबराओ मत, सोच के बताओ। हाँ, शो शुरू होने से पहले आखिरी बार तुमने कॉरिडोर में किसको देखा था? सर, इसे देखा था मैंने सर। करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसे ही देखा था मैंने कॉरिडोर में यहाँ। अब बताओ मिस्टर करण, तुम कॉरिडोर में गए थे या नहीं? सर हाँ, मैं गया था क्या लेकिन करने गए थे तुम? हाँ? तुम्हें शो में परफॉर्म नहीं करना था? सर मेरा गला खराब था और मुझे पता था कि मैं गा नहीं पाऊंगा,
इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं रॉकी के साथ परफॉर्म नहीं करूँगा सर, लेकिन मैंने रॉकी को नहीं मारा है सर। अच्छा सर, कॉरिडोर में और स्टेज के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। रेडी, तुम और पंकज सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करो, पता चल जाएगा ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ। सर, वाकई ये लेटर्स तो फोन से लिखे हैं। माय गॉड, कमाल है यार, लोग धमकी देने का भी क्या क्या तरीका निकालते हैं। सालुंखे, किस सोच में पड़ा है तू? बॉस, ये जो लेटर्स हैं ये खून से लिखे गए हैं। तो इसमें कौन सी अजीब बात है? अजीब बात ये है बॉस कि ये जो खून है वो इंसान का नहीं है, जानवर का खून है ये। जानवर के खून से? हाँ, ये लेटर्स भेड़ के खून से लिखे गए हैं बॉस, भेड़ के खून से। भेड़ के खून से? और क्या पता चला? ये लेटर्स मैंने अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। जिस किसी ने भी ये लेटर्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। सालुंखे साहब, ये रॉकी के शरीर पे जले हुए के अलावा किसी और चोट या घाव का निशान? नहीं सचिन, इस रॉकी के शरीर को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है और किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। इस रॉकी का शरीर आधा जल चुका था और जलने की वजह से इसकी मौत हुई। सर, जिसने भी ये धमकी भरे लेटर्स भेजे हैं सर, वही खूनी है क्या? हाँ निखिल, जिसने भी ये धमकी भरे खत लिखे हैं ना, उसी ने खून किया है। और एक बात है, भेड़ का खून मुंबई जैसे शहर में आसानी से नहीं मिल सकता। वो जरूर किसी जंगल वाले इलाके या फिर फार्म हाउस वाले इलाके से ही मिला है। तो हमारे शहर के आसपास जितने भी फार्म हाउसेस है, वहां जाकर के पता लगाओ, पूछताछ करो और देखो किसने भेड़ का खून किसी को दिया है या फिर बेचा है क्या। सर, शहर के आसपास दो ही फार्म्स हैं जहाँ पे भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। एक पनवेल में है सर, जहाँ में कुछ पता नहीं चला, दूसरा ये है सर। चलो देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाए। सर, ये आदमी जो भी हो, उसने वो चिट्ठी भेड़ के खून से क्यों लिखी? पूर्वी, आदमी बहुत चालाक है। ये सब उसने हमें गुमराह करने के लिए किया है। वो देखो, उस आदमी से पूछते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या भेड़ आप ही पालते हैं? हाँ, हम ही लोग पालते हैं। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। आपसे कुछ पूछताछ करने की। देखिए, घबराइए मत। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए कि आपसे भेड़ खरीदने तो बहुत लोग आते हो, क्या कोई भेड़ का खून खरीदने आया था आपसे? भेड़ का खून? जी हाँ, भेड़ का खून। नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया। अपने इन आदमियों से पूछिए जो काम कर रहे हैं, शायद इन्हें कुछ पता हो। ए, तुम दोनों आओ। जी साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपसे कोई भेड़ का खून खरीदने के लिए आया था क्या? देखो, घबराओ मत, जो कुछ तुमको पता है सब कुछ सच सच बताओ। साहब, वो कुछ दिन पहले एक आदमी भेड़ का खून लेने आया था साहब। क्या? तुमने मुझे क्यों बताया? गलती है, माफ कर साहब। वो उसके लिए उसने मुझे बहुत पैसा दिया था, बोला था कि कुछ
दवाइयाँ बनाना, इसके लिए उसे भेड़ का खून चाहिए साहब। क्या तुम उसे पहले से जानते थे? नहीं, मैं पहली बार मिला था। उसके बारे में और कुछ याद है तुम्हें? उसका पहनावा या उसकी कोई आदत? हाँ, उसके पास एक महंगा फ़ोन था। वो बार बार फ़ोन को ही देख रहा था साहब। ऐसा फ़ोन मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा क्या था उस फोन में? हाँ? नीले रंग का फ़ोन था, उस पर स्टार बना हुआ था साहब, और उसके पीछे कुछ एल जैसा लिखा हुआ था साहब। 5-6 दिन पहले लोकम नाम की इंटरनेशनल कंपनी ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया है। अखबारों में उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। फिलहाल शहर में एक ही आउटलेट है इसका जहाँ ये फ़ोन मिलता है, लोखंडवाला में। रुकना, एक मिनट सर। सर, ये उस मोबाइल कंपनी की दुकान है जिसके बारे में सचिन सर ने फोन करके बताया था। सुनिए भाई साहब, हमें एक मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो हाल ही में मार्केट में आया है आपकी कंपनी का। कहीं आप लोकम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, लोकम का नीले रंग का फोन, पीछे एल लिखा हुआ और आगे स्टार बना हुआ। कहीं आप इस फोन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, इसी फोन की बात कर रहे हैं। बोलिए साहब, क्या जानकारी चाहिए? सबसे नया मॉडल है, 10 दिन पहले लॉन्च हुआ है। आपको चाहिए तो अभी से बुक कर दूं? नहीं, हमें खरीदना नहीं। हमें ये पता करना है कि ये फोन किन किन लोगों ने खरीदा है। हमें उनकी लिस्ट चेक करनी है। पर क्यों साहब? देखिए, हम सीआईडी से और एक खून के सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी तक हमने सिर्फ 12 पीसी बेचे हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्स देखने के लिए। ये देखिए साहब, वो लिस्ट 5 रेड कलर के बिके हैं और बाकी के साथ नीले रंग। नीले रंग के फोन जिन लोगों ने खरीदे हैं उनके लिस्ट चेक करनी है। ये रही साहब लिस्ट। चेतन? लेकिन चेतन तो उस न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है। वो भला अपने ही आदमी का खून क्यों करेगा? ये तो चेतन ही बताएगा। किधर चलते हैं? जरा इस चेतन का एड्रेस है। सर, घर तो बंद है। अब कहाँ ढूंढेंगे चेतन को? घर के अंदर। घर के अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। वो डस्टबिन में फटे हुए कागज है। ये तो कोई ड्राइंग जैसा है। लगता है चेतन ने कोई ड्राइंग बनाई होगी और घर से निकलने से पहले इस कागज को फाड़ के चला गया होगा। टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं, पता चल जाएगा इस चेतन ने क्या ड्राइंग बनाई थी। सर, ये तो कोई नक्शा या कोई ब्लूप्रिंट लग रहा है। श्रेया, तो किस जगह का? तो करण के ऑफिस के कैबिन का ब्लूप्रिंट है। करण? सर, ये करण भी तो न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है। सर, ये देखिए, उसके कैबिन में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, सब मार्क किए गए हैं। चेतन के घर पे करण के ऑफिस का मैप क्यों? कहीं करण की जान को खतरा तो नहीं है? रोकी सर की बहुत याद आती है। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। हाँ यार, वो एक अच्छे कलाकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। सीआईडी यहाँ हमारे ऑफिस? करण का बात क्या है सर? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। सर, वो तो बाहर गए हुए। कहाँ गए? सर पता नहीं सर। अजीब बात है सर, स्टाफ को बिना बताए करण कहीं चला गया। करण का कैबिन कहाँ है? हो रहा सर।
ठीक है चलो। सर रुक जाइए सर, सर करण सर के कैबिन में जाना मना है सर। चुप, चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पे खड़ा रहे। सीआईडी के काम में दखल देने का अंजाम जानते हो तुम? मगर सर करण सर ने कहा अंदर केबिन में खतरा है, इसलिए सर किसी को वहाँ मत जाने देना। खतरा है? हाँ सर। फिर तो जरूर जाना पड़ेगा। सर, ये कैबिन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस ब्लूप्रिंट में था जो हमें चेतन के घर से मिला था। आश्रय, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही रखे गए जैसे उस नक्शे में मार्क किए गए थे, लेकिन क्यों? तो देखो कुछ मिलता है क्या? जाओ खड़ी। सर, गिटार में करंट है। गिटार में करंट है? अरे नहीं सर, सर रॉकी के खून में करण का हाथ है, इसीलिए उसने जानबूझ के ये वाला सेटअप अपनी कैबिन में बनाया ताकि वो शो में होने वाले खून की प्रैक्टिस कर सके। सर ये स्केच देखिए, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिक कनेक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस शो में थे। स्टेज और बैक स्टेज में भी सब ऐसे ही फिट किया गया था। ये सारा मामला समझ में आ रहा है। करण और चेतन इन दोनों ने मिलकर रॉकी का खून किया है। मगर सर करण सर ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो पता चल ही जाएगा। पहले ये बताओ, इस कैबिन में करण के साथ कोई और भी आया था? नहीं सर, वो तो हर वक्त काम में बिजी रहते थे, दिन रात अगले शो की तैयारी में ही लगे रहते थे। सर उन्हें तो किसी से मिलने की फुर्सत तक भी नहीं थी। पर सर उसने कहा था कि उसका गला खराब था, इसलिए उसने रॉकी के साथ उस शो में परफॉर्म नहीं किया। वो सब एक झूठ था। उसने हमारे सामने नाटक किया। उसने रॉकी का खून किया और रॉकी को रास्ते से हटा दिया, और अब अपना अलग से शो प्लान कर रहा है। करण का अगला शो कहाँ है? सर पूना में। पुणे में? सर मोबाइल कंपनी के हिसाब से चेतन के फोन का आखिरी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुआ है सर। सर इसी सुनसान जगह पर चेतन ही आया क्यों होगा? यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो जरूर है। हो सकता है चेतन यहाँ पे किसी से मिलने आया हो और उसके बाद यहाँ पे आके कहीं छिप गया। पर सर अब हम चेतन को ढूंढेंगे कैसे? वो देखो, वो सामने छोटी सी दुकान दिख रही है ना, वहाँ चल के पूछते हैं। कहिए साहब, क्या लेंगे? चाय, कॉफी या फिर गर्मा गर्म समोसे? नहीं बस आप इतना बता दीजिए कि आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? हाँ साहब, देखा है साहब। ये मेरे ढाबे पे आया था। कितनी देर पहले आया था यार? यही कोई 1.5-2 घंटा हुआ होगा। मैंने उससे पूछा भी कि कुछ खाना पीना है, तो बोला नहीं, खाने पीने का वक्त नहीं है उसके पास। फिर वहाँ कोने में बैठकर किसी का इंतजार करने लगा। फिर कोई मिलने आया इससे? हाँ साहब, एक गाड़ी आई थी और गाड़ी को देखते ही उसकी ओर भागा। अब फिर दोनों, साहब गाड़ी में कोई बैठा हुआ था, दोनों में कुछ खुसुर खुसुर हुई और फिर गाड़ी वाले ने एक अटैची इसको दी और चला गया। गाड़ी वाले को देखा? नहीं मैडम, असल में हुआ क्या कि ये आदमी ठीक गाड़ी वाले के सामने आकर खड़ा हो गया, तो मैं गाड़ी वाले की शक्ल नहीं देख पाया। अच्छा, गाड़ी का नंबर या फिर कौन से रंग की गाड़ी थी, कुछ याद है तुम्हें? नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ गाड़ी सफेद रंग की थी। ये दोनों साथ में कैसे गए? नहीं साहब, गाड़ी वाला तो अलग निकला था और ये जो लड़का था, ये 5 मिनट बाद एक बस आई, उस पर बैठ के निकला। हरे रंग की एक पैसेंजर मिनी बस थी, ये हेटी ट्रेवल्स की। अच्छा, बता सकते हो कि ये बस कहाँ गई होगी? साहब, हेटी ट्रेवल्स की अधिकतर बसें यहाँ से पूना की ओर जाती हैं। वो बस यहाँ से कितनी देर पहले निकली? करीब आधा घंटा हुआ होगा। ठीक है, थैंक्स। हेलो एवरीवन। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था। तो अपने दिलों को थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं आपके दिलों की धड़कनों को तेज करने द वन एंड ओनली मिस्टर करण।
सीआईडी यहाँ? हाँ, आप लोग सब प्लीज बाहर जाइए। हम करण जी का शो अकेले में देखना चाहते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो चलिए चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रुक जाइए आप सब लोग, ये मेरे जिंदगी का पहला शो है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं ही नंबर 1 रॉकस्टार हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा गला खराब है, अब तुम गाओगे कैसे? वही तो, बेसुरा गाने से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। देखिए, वो तो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम रॉकी के साथ स्टेज पर नहीं थे। पर सच तो ये है कि रॉकी को तुमने मार डाला और अब खुद रॉकस्टार बनने चले हो, हैं? चलो चलो सब लोग उतरो, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो चलो सब लोग उतरो, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो हो रहा है चेतन, बस से उतर रहा है। सर बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, ऐसा लग रहा है काफी डरा हुआ है। गलत काम करेगा तो डरेगा ही। ठीक है। प्लीज 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 हटिए हटिए प्लीज। माय गॉड, ये तो मर गया। मर गया? अचानक क्या हो गया इसे? सर शरीर पे किसी भी घाव के निशान नहीं है। और इसकी मौत हुई कैसे? बताओ करण, एक कलाकार होने के बावजूद भी क्यों किया तुमने ये? है? क्यों किया? बताओ। मेरा बेटा कहाँ है? करण, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? आप क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े? मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह किया है, क्या है गुनाह? करण ने रॉकी का खून किया है। खून? नहीं नहीं एसीपी साहब, लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। देखिए, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। अच्छा, करण के ऑफिस में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बिजली के तार क्यों जुड़ गए? और वो स्टेज का स्केच, वो कहां से आया जहां पे रॉकी की मौत हुई थी? सर, मैं मानता हूं मैं रॉकी को मारना चाहता था। मैंने वो इलेक्ट्रिक वायरिंग भी की, स्टेज पर रबर सॉल्यूशन भी लगाया और रॉकी को जलाकर मार देने का प्लान भी बनाया। पर यकीन कीजिए सर, मैंने रॉकी को नहीं मारा है। मैंने तो लास्ट समय अपना प्लान बदल दिया था सर। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम नहीं मारा है रॉकी को, और तुमने चेतन को अपने प्लान में शामिल कर लिया ताकि सारा इल्जाम उस पर जाए। कौन चेतन? वही चेतन जो तुम्हारे रॉक बैंड का मेंबर था, समझा? सर, चेतन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। अच्छा, रॉकी का खून तुमने नहीं किया, चेतन के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सब पता लगा लेंगे करण,
सब पता लगा लेंगे। सचिन, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लगता है कि इस करण की बातों में कोई सच्चाई है। सर, अगर ये चेतन करण से मिला हुआ नहीं है तो चेतन के घर में करण के ऑफिस का ब्लूप्रिंट कैसे आया? और फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग पे जगह जगह मार्किंग की गई थी। लगता है ये चेतन करण की कॉपी कर रहा था ताकि रॉकी के खून का इल्जाम इस करण पर आ जाए। पर सर, चेतन को किसने मारा हुआ? कोई और है सचिन, कोई तीसरा, जिसने चेतन के हाथों रॉकी को मरवा दिया और फिर अपना काम होते ही चेतन को भी ऊपर भेज दिया। पर है कौन ये तीसरा? सौन के रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे। क्यों दे दूं भाई इस्तीफा? क्योंकि तुझे अब तक पता नहीं चला कि चेतन को मारा कैसे। तुम्हें कैसे मालूम नहीं पता लगा पाया है? अरे यार, आधी बात पता चल चुकी है। तो फिर बता ना जल्दी। देखो, इसकी मौत जहर देने की वजह से हुई। क्या जहर दे के? हाँ, जहर दे। अब जहर कैसे दिया गया है इस बात का पता लगना बाकी है। अभी पता लगता नहीं यार, 1 मिनट रुको ना यार तुम। ये इसी बात का शक था मुझे। ये देखो, ये निशान बॉस, ये सुई का निशान किसी ने यहीं से इंजेक्ट करके इसकी बॉडी में जहर पहुंचाया है। लेकिन सर, चेतन तो हमारे सामने बस से उतरा, बिल्कुल ठीक ठाक था। और जब हमने इसका पीछा किया तब भी बिल्कुल ठीक ठाक था। और सर, वो मरा भी हमारे सामने। हमने तो नहीं देखा किसी को उसे इंजेक्ट करते हुए। सचिन, इसे 15-20 मिनट पहले ही जहर दिया गया था। बॉस, ये स्लो पॉइजन है, 15-20 मिनट के बाद असर करता है। तो इसका मतलब है चेतन को पॉइजन दिया गया बस में। मतलब खूनी बस में ही था जब चेतन बस में था। मगर सर, चेतन को अगर बस में इंजेक्शन दिया गया तो उसे पता कैसे नहीं चला? भीड़ थी निखिल, बस में भीड़ थी। भीड़ का फायदा उठाया होगा खूनी ने। लेकिन सर, अब खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। तो फिर टाइम पास क्यों कर रहा है? अबे बता ना जल्दी। बॉस, इसकी कलाई पर एक चमड़े का बेल्ट था, उस पर और इसकी कलाई पर मुझे उंगलियों के निशान मिले। किसके निशान मिले सारुण के? अब इसकी उंगलियों के तो है नहीं, तो शायद वो निशान खूनी के होंगे। अगर ये उंगलियों के निशान खूनी के हैं तो फिर हुआ ये होगा कि जब खूनी चेतन को इंजेक्शन देना चाहता था तो किसी वजह से उसने चेतन की कलाई पकड़ ली, मगर कलाई पर था लेदर बैंड, तो बस आ गए उसकी उंगलियों के निशान उस लेदर बैंड पर। लेकिन सर, बस में तो बहुत सारे लोग थे, ये पता कैसे चलेगा कि वो उंगलियों के निशान हैं किसके? पता तो लगाना पड़ेगा सचिन कि वो उंगलियों के निशान हैं किसके। पता तो लगाना पड़ेगा। है एक तरीका है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 30 ट्रेवल्स के एनुअल लकी ड्रॉ में। 12 दिसंबर को हमारी कंपनी की सालगिरह थी और 12 दिसंबर को जो लोग हमारी कंपनी की बस में ट्रैवल कर रहे थे उन सबको मिलेगा एक तोहफा। मुझे तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में पहले मालूम ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये खबर अखबार में पढ़ी। देखते हैं आज सरप्राइज गिफ्ट क्या मिलता है। और उनमें से किसी एक लकी आदमी को मिलेगा जैकपॉट, जो कि है 2 लाख रुपए का। बस। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो है ये फॉर्म, साधारण सा फॉर्म, वो आपको भरना होगा। तो फिर देर किस बात की है? आइए एक एक करके फॉर्म भरिए और अपने अंगूठे का निशान छोड़कर जाइए इसमें। ये लीजिए। मैडम, ये सारे के सारे फॉर्म स्कैन कर लो, नेट पे डालेंगे ना? जी सर जी।
सर जी, ये लीजिए, ये मिल गया आपका लकी विनर का नाम। आइए, ये देखिए। दोस्तों, आप सबका इंतजार अब खत्म हुआ। अब हम घोषित करने जा रहे हैं विनर का नाम, जो कि है मिस्टर जगन। मैं जगन हूं। मैंने जगन जीत लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने 2 लाख रुपए जीते। 2 लाख। सर, कहाँ लेना है? आपके लिए हमने और भी कुछ सोच के रखा। उससे भी बड़ा सर? उससे भी बड़ा क्या सर? जेल का। जेल? जगन बाबू, सारी जिंदगी जेल में रहने का इनाम। ये कैसा मजाक है? मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने ऐसा क्या किया है सर? चेतन का खून किया है, जहरीली सुई चुभो कर। मैंने खून? तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी बड़ी प्रतियोगिता रखी है, इनाम क्या तेरा बाप लेगा? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो सर, छोड़ दो मुझे। अब बोल, चेतन का खून क्यों किया तूने? सर, मुझे पैसे मिलने थे उसके सर। कौन देने वाला था पैसे तुझे? आज रात को मिलेगा वो आदमी मुझसे सर। तो आज रात को हम भी मिलते हैं उससे। सलाम सेठ। वक्त के बहुत पाबंद हो तुम, मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। सेठ, मुझे मेरे पैसे दो सेठ। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा सेठ। मुझे फौरन निकलना है यहाँ से। आखिर तुमने मेरा काम किया है, इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ सेठ। ये रहा तुम्हारा इनाम, देखना चाहोगे? बंदूक? हाँ, बंदूक। क्या मजाक है सेठ? ये मजाक नहीं और ना ही ये कोई खिलौना है, ये असली बंदूक है और चलती भी है। और इसीलिए तो अगली गोली तेरे सीने के पार से लगी है। सेठ, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो हेल्प की आपकी। इसीलिए तो अब तुम मेरे लिए खतरा बन चुके हो और मैं खतरों को पालता नहीं हूँ, उन्हें खत्म कर देता हूँ। फिनिश। बाय जगन। परिमल जी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, कभी कभी आदमी को ज्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है परिमल जी। लोगों को इनाम देने का बहुत शौक है ना, अब सीआईडी का इनाम चाहिए। हाँ, मैं नहीं मारा रॉकी और चेतन को। क्यों? हाँ? क्यों मारा तुमने रॉकी और चेतन? तुम तो रॉक बैंड के गुरु थे ना? गुरु? क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया था। उसकी मौत का बदला लिया है मैंने। मौत का बदला? मतलब? क्योंकि उनकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या की थी। वो कैसे? मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता था, उसकी आवाज में जादू था। बहुत जल्दी वो बहुत पॉपुलर होने वाला था। बस ये रॉकी और करण जलते थे उससे। इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे का कैरियर बर्बाद करने का प्लान बनाया।
इन्होंने उसे कोई ऐसी ड्रग्स खिला दी जिससे वो बीमार पड़ गया। उसका गला खराब हो गया। धीरे धीरे करके उसने गाना ही छोड़ दिया और डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन इन सब हालात से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ रॉकी और करण ने किया? क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद एक दिन मैंने रॉकी और करण की बातें सुन ली थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनकी असलियत पता चल चुकी है। और इसलिए तुमने रॉकी को मार डाला? हाँ, मगर रॉकी को मारने का प्लान करण का था और ये बात मुझे पता चल गई थी। मैं हमेशा करण पर नजर रखे हुए था। और चेतन को क्यों मार डाला? क्योंकि रॉकी को मारने का सारा काम मैंने चेतन से ही करवाया था। वो इलेक्ट्रिक करंट का तार भी उसी ने लगाया था। चेतन मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में आप लोगों के सामने मुंह न खोल बैठे, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले की आग में तुम दो लोगों की जानें लो। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की सजा तो सिर्फ फांसी ही है। फांसी। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है अभिजीत। तारिका, खतरा सबकी जान को है। सीआईडी की ड्यूटी की है तो खतरा तो रहेगा ही, लेकिन इस सब से निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभिजीत, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करने से छोड़ो, छोड़ दो, नहीं तो तुम भी गिरोगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। वाह, क्या शानदार हवेली। बच्चों के फंक्शन के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती, क्यों बॉस? बिल्कुल सही कहा तूने सारुंग है। मुझे तो लगता है ये बच्चों का फंक्शन बड़ा यादगार रहने वाला है। सचिन, अपनी अपनी गन्स गाड़ी में रख देना। बच्चों का फंक्शन है, बच्चों के सामने गन्स लेकर जाना अच्छी बात नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम चेतना है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो चेतना। हेलो। और सर, मैं मंगर हूँ। यहाँ आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखना सर मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू। सर, वैसे आपके बाकी के सीआईडी के ऑफिसर्स कहाँ हैं? वो दूसरी गाड़ी में आते होंगे। ओके। ना बस। हाँ सारुंग है, बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम सबसे मिलने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल। बच्चे तो सुबह से ही काफी एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। चले सर। हाँ चलो। बाकी के मेहमान आ चुके हैं। अच्छा। वाओ, ये आप दोनों के लिए है। आप इसे पहन के जल्दी से रेडी हो जाइए। ब्यूटीफुल है। रियली? कितने सुंदर कपड़े, बिल्कुल रानियों की तरह ना। हाँ बिल्कुल, और बच्चे भी आप दोनों को इन रानियों की वेशभूषा में देख के बहुत खुश हो जाएंगे। लीजिए, इन बच्चों की आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे आपसे मिलने को कितने एक्साइटेड हैं। हम बच्चों से कब मिल सकते हैं?
बस आप इन्हें पहन के रेडी हो जाइए और नीचे आ जाइए, बच्चे आपको वहीं मिल जाएंगे। क्या सभी लोग ऐसे ही राजा रानियों वाले कपड़े पहनने वाले? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी से इन्हें पहन के नीचे आ जाइए, रेडी हो। जी जी। ओके। तारिका, तुम अभिजीत सर के बारे में सोच रही हो ना? नहीं तो यही सोच रही हो ना कि अभिजीत सर को कैसे कपड़े मिले होंगे, वो कहाँ है, कब मिलेंगे, क्या कर रहे होंगे एंड ऑल दैट। कम ऑन पूर्वी, तुम ना कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी देर से फोन किसको ट्राई कर रही हो? मैं पापा को। और पता है यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ देर के लिए ड्रिंकिंग से शांति, है ना? ओके। चलो रेडी हो जाते हैं। And the best part is, dress का फिटिंग इतना अच्छा हो गया, है ना? तुम्हारा तो जैसे तुम्हारे लिए बना है। I love this color. Thank you. Wow. अभी तो मतलब दुल्हन की तरह सजाई गई। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। हाँ। सर? सर? एसीपी सर कहाँ है? एसीपी सर हो रहे। एक मिनट जरा। अरे वाह तारिका जी, आज तो आप इतनी खूबसूरत लग रही, इतनी खूबसूरत लग रही है कि चांद भी शर्मा जाएगा। माय गॉड, मुझे अपनी तारीफ सुनने की इतनी आदत नहीं है। अरे तो फिर आदत डाल लीजिए तारिका जी, क्योंकि जिंदगी भर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेंगे। क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्स की दुकान है। वो तो बस ऐसे ही इनको देख के तारिका जी को देख के चांद शर्मा जाता है और हमें देख के सूरज है। अरे यार तुम भी तो तुम्हें देख के तो पूरी दुनिया शर्मा जाए यार। तुम मेरे दोस्त जो मेरे दोस्त हो यार। अरे सुनो यार मगर ये फंक्शन अब तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? मेहमान आ गए, मेजबान का पता नहीं। और सर बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे। वही तो फ्रेडिक्स, चल जरा जाके पूछो क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है आज का फंक्शन बहुत जोरदार होगा। उम्मीद तो यही है। काफी सारे बच्चे। सब बच्चों की आवाज सुनी सर? ऐसा लगता है फंक्शन शुरू होने वाला है। अरे मुझे तो कब से भूख लग रही है। मैं सोचा था फंक्शन चालू होगा, समोसा, कचौड़ी, जलेबी खाने मिलेगा। मैं कब से भूखा हूँ। सर फंक्शन कब शुरू होगा? अरे भैया, सीआईडी को कब तक इंतजार कराओगे? ये फंक्शन कब शुरू होगा? बस समझिए हो ही गया। हाँ? वेलकम।
मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं एनुअल चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए और इस दिन के अंतर्गत हम बिन माँ बाप के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और वैसे ही आज हमारे पास डबल खुशी का मौका है क्योंकि हमारे बीच मौजूद है सीआईडी की पूरी टीम जो हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा न्यौछावर रहती है। लेट्स गिव देम अ बिग अप्लॉज। मैं एसीपी प्रद्युमन से निवेदन करती हूँ कि आप 2 शब्द कहें। प्लीज सर। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी सीआईडी टीम की तरफ से मैं आप सबका आभारी हूँ जो आपने हमें यहाँ पर बुला दिया। लेकिन क्या अब इसी वक्त हम अपने नन्हे दोस्तों से मिल सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर एसीपी साहब चाहते हैं कि बच्चों से जल्दी मिला जाए तो बिना कोई देरी करते हुए हम इस फंक्शन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से खेल के साथ। खेल? कैसा खेल? दिन रात सुबह शाम महीनों सालों तक सीआईडी की टीम खूनियों को पकड़ती रहती है, तो हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो इन सब के दिलों के बहुत करीब है। And it's called Murder Game. यस। आप सबकी पॉकेट में एक पर्ची है। उस पर्ची में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं। तो अपनी जेब टटोलिए और देखिए कि आप मरने वाले हैं या मारने वाले हैं। लाइट कहाँ चली गई? ये लाइट क्यों गई? पता नहीं। जनरेटर तो ऑन करो। सचिन, ऊपर देखो जरा। हाँ सर। अरे ये होश कहाँ गायब हो गया? मेरी पर्ची तो खा लेगा सभी को। लगता है खेल शुरू हो गया। ये आदमी मरने की एक्टिंग कर रहा है। मर चुका। अनुराग, अनुराग, प्लीज प्लीज प्लीज। अनुराग, अनुराग, ये क्या हुआ? देखिए, शांत हो जाइए। हम ढूंढ निकालेंगे जिसने भी ये किया। शो का होश गायब है। ये मंगर और चेतना भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दया, ये कोई सीधा साधा गेम नहीं, जान लेने का गेम है ये। मर्डर गेम। एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए सर। सर, खून चाकू पे भी लगा है। यस सर। लगता है इसी चाकू से खून हुआ है। हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी तो एक मौत हुई है, हो सकता है कि अगली मौत हम में से किसी की। नहीं, कोई ये हवेली छोड़कर नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा जब तक ये पता नहीं लगाते हम ये किया किसने है। सर, आप हम पे शक कर रहे हैं? हमारी जान को खतरा है यहाँ पर। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि सब लोग एक साथ एक ही जगह पे रहिए। तो लगता है बच्चों की जान भी खतरे है। हाँ, तुम उस पंकज जाके हमारे गन्स लेकर आओ जल्दी। अभिजीत, ये होस्ट जिसने मास्क पहनकर हमें ये गेम खेलने के लिए बुलाया भी गायब है। अब ये मर्डर गेम शुरू तो किया है उसने, लेकिन इस खतरनाक गेम का अंत अब हम करेंगे। पंकज, इस गाड़ी में देखो। सर, इस गाड़ी में तो गन है नहीं। सर, इस गाड़ी में भी नहीं है। कहाँ गई? तो ऐसा तो नहीं ये सारी गन्स उन मुजरिमों ने हमारी गाड़ी से निकाल ली है। सर, गेट
गेट पे तो ताला लगा हुआ है। सर मैं उधर जाके देखता हूँ, चल जाऊंगा। ठीक है देखो। कैसे हो सकता है? गाड़ी से गन गायब। एक मिनट। पंकज, आगे बोलो पंकज। पंकज, बच्चे गए तो गए कहाँ? तुम लोग बच्चों, बच्चे कहाँ गए? बच्चे गए कहाँ? सर, मेरे पर्स में एक छोटा सा फोरेंसिक किट है जिससे हम इस चाकू पे से उंगलियों के निशान उठा सकते हैं। तो फिर तारिका जाओ, जल्दी लेकर आओ, जाओ। हाँ सर। सर, क्या हुआ इसे? बिजली का झटका लगा सर से। कौन? सर के लेटा इसे जल्दी। सचिन, शॉक लगा कैसे? सर, हवेली के गेट में करंट है सर। और तो और हम सबकी गन्स भी गायब है गाड़ी से सर। क्या? हमारी गन्स गायब है, हवेली के गेट पर इलेक्ट्रिक का करंट है। इसका एक ही मतलब है कि जो भी कोई है, हम सबको इस हवेली में फंसाना चाहता है। इलेक्ट्रिक करंट का असर ज्यादा तेज नहीं है, इसे जल्दी होश आ जाएगा। जब सीआईडी वाले खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हम लोग की रक्षा क्या करेंगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन सीआईडी वालों के भरोसे रहे ना तो हम सबकी जान भी जाएगी। चलो अपना अपना इंतजाम करते हैं ऐसे निकलने का। चलो चलो। देखिए, सुनिए जरा, रुकिए आप लोग, प्लीज देखिए। सर, ये लोग बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं सर। सर नहीं है सर। इतनी बड़ी हवेली है, पता नहीं कितने कमरे हैं, न जाने कहाँ छुप के बैठा होगा। सर, रानी हवेली में अक्सर राजा महाराजा खुफिया कमरे बनवा के रखते थे। शायद किसी खुफिया कमरे में छुप के बैठा है वो मास्क वाला होस्ट। लगता है मास्क वाला आदमी, मंगर और चेतना ये सब मिले हुए हैं। या भाई कोई नमस्कार सर। बच्चों, तुम लोग कहां पे हो? वो है यहाँ पे। नहीं सरदार। कमाल है, बच्चों की आवाज तो कमरे से आ रही है, सारे कमरे खाली हैं। वो क्या रहे हैं? बच्चे की चीखने की आवाज।
इधर भी एक रूम है सर। किचन में तो कोई भी नहीं, बच्चों की आवाज कहां से आ रही थी? चलो सर। सर वो देखे सर। ये क्या? ये तो टमाटर जूस है। एकदम खाली है और सिर्फ टमाटर जूस। चलो। हॉर्स का ये तो छोड़ा था, सब गायब कैसे हो सकता है? तारिका डॉक्टर सालुंखे को मार दो, वरना कोई इंस्पेक्टर अभिजीत को मार देगा। अगर किसी को बताने की कोशिश की तो अभिजीत को तुरंत मार दिया जाएगा। सर, हाँ, पूरी हवेली छान मारी, बच्चों का कहीं कुछ आता पता नहीं है। लगता है ये आवाजें किसी घटिया खेल का हिस्सा है। इसका मतलब है सर उसने हमें जानबूझ के फंसाया इस फंक्शन के बहाने। हाँ, किसी ऐसी जगह जहां पर कोई नेटवर्क नहीं, चारों तरफ से तार और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। सर नजर क्या चल रहा है कुसुम के दिमाग में सर? सर जहां तक मुझे याद है यहाँ पे 13 लोग हैं। वो 5 कपल, मास्क वाला आदमी होस्ट और उसके 2 असिस्टेंट। 13 में से 1 की तो मौत हो गई, बचे 12। अभिजीत जो भी ये गेम खेल रहा है ना, वो इन 12 लोगों में से ही है, इन 12 लोगों में से। सर ना वहाँ फोरेंसिक पाउच है, ना हमारे कपड़े और ना ही बैग्स। मतलब सर उन्हीं ने पूरी प्लानिंग कर रखी है रास्ते में रुकावट डालने की। क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, नहीं कुछ नहीं। काम करो, सभी गेस्ट को यहाँ बुला ले, इकट्ठा करो यहाँ पर। वक्त आ गया इन 3 कबूतरों को ढूंढने का। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा समीर। समीर, हमारा सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मैंने तो यही रखा था। हमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है समीर। क्या है समीर? सीआईडी सब इंस्पेक्टर पूर्वी को जान से मार दो, वरना तुम्हारे पति समीर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। समीर, ये क्या है? भद्दा मजाक किया। अगर ये मजाक नहीं हुआ तो और सचमुच तुम्हें कुछ हो गया समीर तो? राखी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकने वाले। चलो कम लेट्स गो। राखी,
सर मैं हूँ सर, निखिल। तुझे पता है निखिल, इस तरह की पुरानी हवेली में आने से मुझे बहुत डर लगता है। क्या हुआ सर? यहाँ भी कोई आत्मा देख ली क्या? आत्मा का नाम मत ले, अगर उसने सुन लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर वैसे यहाँ कोई मेहमान तो दिखाई नहीं दे रहा है, वापस चलें? चलने में ही भलाई है, चलो। सर वहां पे कोई था सर, वहां पे। हाँ हाँ सर। इसको देखा तुमने? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। अरे ये धुंध नहीं है, धुआं है, धुआं, आत्माओं का धुआं। जी सर। ये कुछ और ही है सर। अरे आत्मा आ गई। डॉक्टर साहब, बिजली के झटके से मेरे इंटेलिजेंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? पंकज, अगर फर्क पड़ जाए ना मुझे बड़ी खुशी होगी। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, एकदम ठीक हो तुम। सर मैं देसी घी खा के बड़ा हुआ हूँ सर, मेरी रगों में खून नहीं, माँ के हाथ की लस्सी घूमती है सर। रियली? हाँ सर, ये करंट वरंट से मुझे कुछ नहीं होगा सर। सचिन सर, सचिन सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। अरे पंकज, इसमें थैंक यू की क्या बात है? सीआईडी इसीलिए तो ज्वाइन किया है कि अपने से पहले सबके बारे में सोच सके। बिल्कुल सच कहा सचिन, बिल्कुल सच कहा तुमने। और यहाँ के मेहमान अगर इन्हें हमारी मदद की जरूरत ना भी हो तब भी हमारा फर्ज बनता है वो सुरक्षित रहे। आप हमें बचाना चाहते हैं या मारना? इतनी मुश्किल से एक सुरक्षित जगह ढूंढ के हम वहां छुपे थे और आपने हमें वहां से भी निकाल दिया। देखिए, यहाँ इस हवेली में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, समझिए? हम पर विश्वास रखिए, जब तक हम लोग हैं हमारी जान की बाजी लगाएंगे हम तुम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। अजीब जबरदस्ती है, हमने कहा ना हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, फिर क्यों पीछे पड़े आप हमारे? तब भी तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अनुराग के खून में तुम में से किसी का भी हाथ हो सकता है। हमारा हाथ? हाँ, जब तक अनुराग का खून ही मिल नहीं जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। सर वो मेरे पति को बचा लीजिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं सर। लेकिन क्या हुआ बताओ जरा। सर वो अचानक जमीन फट गई और उसके अंदर धंस गए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? देखिए ये कहाँ हुआ? सर मैं और समीर कमरे में अपना सामान लेने गए और हमें शीशे पर ये चिट्ठी लगी हुई मिली। सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी को जान से मार दो, वरना तुम्हारा पति समीर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। ने पूरी को कुछ किया तो नहीं? काहे करते होता सर, तो आज ऐसा नहीं होता। पता नहीं वो कैसे होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। प्लीज सर कुछ कीजिए। देखिए आप घबराइए मत, हम समीर को ढूंढ निकालेंगे। आप समीर को जल्दी ढूंढिए। समीर पर हम कैसे मान लें कि हमें कुछ नहीं होगा? आप लोग सीआईडी पे भरोसा रखते हैं। मुझे लगता है सीआईडी को हम पे भरोसा नहीं, इन लोगों को लगता है अनुराग के खून में हमारा हाथ है। अनुराग के खूनी को हम लोग पकड़ के ही रहेंगे। फिलहाल इस हवेली में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सबको एक साथ रहना पड़ेगा, समझे आप लोग? अभिजीत,
क्या बात है तारिका? थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे क्या हुआ है? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और तुम्हें तो हॉल में होना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो अकेले में कह सकती हूँ प्लीज? पूर्वी, तुम इन लोगों को हॉल में लेके जाओ, मैं अभी आया। हाँ बता। अब मैं बताती हूँ। ये देखो, मेरे लिए किसी ने ये चिट्ठी छोड़ी थी, देखो। तारिका, डॉक्टर साळुंखे को मार दो, वरना कोई इंस्पेक्टर अभिजीत को मार देगा। और अगर किसी को बताने की कोशिश की तो अभिजीत को तुरंत मार दिया जाएगा। ये सब वो मुजरिम कर रहा है, हमारे साथ घिनौना खेल खेल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसका अंजाम उसके लिए कितना भयानक साबित होगा। नहीं अभिजीत, राखी के लिए भी एक ऐसी ही चिट्ठी छोड़ी गई थी जिसमें लिखा था कि अगर वो पूर्वी को नहीं मारेगी तो उसके पति को मार दिया जाएगा। तो पता है उसके पति के साथ क्या हुआ? वो गायब हो गया। समीर गायब है? शायद उसको भी मार दिया। ये चिट्ठी कहाँ मिली? बेडरूम में से। चलो दिखाओ। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जान को खतरा है अभिजीत। तारिका, खतरा सबकी जान को है। सीआईडी की ड्यूटी की है तो खतरा तो रहेगा ही, लेकिन इस सबसे निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अभिजीत, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करने से तारिका छोड़ो। छोड़ दो, नहीं तो तुम भी गिरोगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। तारिका छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। तारिका छोड़ो, नहीं तो दोनों गिरोगे। नहीं ऐसे कैसे? एक तो हमारी जान का खतरा है और आप हमसे इंक्वायरी करके क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे एक खून हुआ है, सीआईडी को अपना काम करने दीजिए और आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आप लोग पीछे जाके खड़े हो जाइए, चलिए पीछे जाइए। सर, अभिजीत नीचे गिर गए। क्या? अभिजीत गिर गया? कैसे? वो कॉरिडोर पे चल रहे थे, अचानक फ्लोर से और वो गिर गए सर। मगर कब, कैसे? सर मुझे भी एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि अगर मैं साळुंखे सर को नहीं मारूंगी तो वो लोग अभिजीत को मार देंगे। तारिका, पहले क्यों नहीं बताया तुमने हमें ये? तो मैं डर गई थी। अच्छा, अभिजीत कहाँ गिरा है? बताओ जल्दी। कॉरिडोर पे ऊपर। चलो चलो। आइए। रेडियो निखिल अब तक लौटे क्यों नहीं? समय देख कर आते हो। ठीक है, होशियार रहना। आगे, इधर यहाँ पे आगे, जल्दी देखो दया, यही जगह पे वो गिरा था अभिजीत। यहाँ पे? अरे वो खड्डा कहाँ गया? वो इतना बड़ा खड्डा इधर ही तो था। तारिका, आपको पूरा यकीन है कि यहाँ पे गड्ढा था? हाँ, मुझे पक्का पता है कि वो खड्डा इधर ही था, सही में। अगर वो गड्ढा यहाँ पर था तो फिर वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? और ये फ्लोर एकदम सॉलिड है, कंक्रीट है। मैं सच कह रही हूँ, यही था वो गड्ढा। मैं खुद अभिजीत को इधर मिली थी, वो कॉरिडोर पे वो गिर गया। ये ईयररिंग? ये तो मेरी ईयररिंग है। ओह, इसका मतलब खड्डा यहाँ इस दीवार के उस तरफ है जहां से अभिजीत को गायब किया गया है, और शायद दीवार भी नकली है। नहीं, मैं देखो आसपास, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे ये दीवार आगे पीछे किया जा सकता है। रेडी सर? निखिल,
निखिल, निखिल, नड़ीसा, खुल रहा है, कौन से? एक मिनट। अभिजीत! अभिजीत! एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाके देखता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। नहीं तारिका, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। नीचे काफी अंधेरा है। अभिजीत! अभिजीत, अभिजीत, निखिल, उठो, चलो। सर, नड़ीसा, नड़ीसा, सर उठिए। अभिजीत, 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 उठो, उठो, अभिजीत। समीर, 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 उठ जा। समीर, उठो, उठो समीर। क्या करें आप लोग? चलो! निखिल! सर, ये क्या हो गया? आप लोग कुछ छोड़िए। क्या हुआ सर? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सर! क्या हुआ? क्या? निखिल! निखिल होश में आओ सर! सर, नहीं! भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समीर मिल गए। मैं कितनी परेशान थी।
थैंक गॉड समीर। राखी जी चिंता मत कीजिए, देखिए घाव ज्यादा गहरे नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। सर ये देखिए यहाँ पे काफी खून बह रहा है। हाँ देख लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, इंटरनल इंजरी बिल्कुल नहीं है। समीर, तुम वहां कैसे फंस गए थे, कुछ याद है तुम्हें? किसी को देखा तुमने? जी नहीं एसीपी साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं आप लोगों के सामने हूं। छोड़ो मुझे। सारिका ये चाकू छोड़ो। मुझे मरने दो, दया छोड़ो मुझे। क्या कहा तुम्हें? सीआईडी वाले तो खुद एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये हमें कैसे बचाएंगे? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? वो क्या तुम्हें पागल हो गई हो? मैं क्या करूं? ना मैं अभिजीत को मरते देख सकती हूँ, ना सालू के सर को मार सकती हूँ, मैं करूँ क्या? चुप रहो सारिका, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? सर, ये तो पूर्वी की आवाज है। हाँ पूर्वी, सब मैं पूर्वी सर। क्या हो गया आप लोग को? सर नहीं सर, सर होश में आइए सर, प्लीज सर। क्या कर रहे हो? रेडी? चाकू निकालो बेड़ी। हो गया? निकल। क्या हो गया तुम लोगों को? निकल! पागल हो गए तुम लोग? तूने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। छोड़ो मेरे बाप, चल राजा। क्या हो गया इन दोनों को? सर पता नहीं, दोनों का सर घूम गया सर। ये पूर्वी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। लो, अब इसी की कमी थी, अब तो सीआईडी ऑफिसर से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब तो कहिए जरा। पूर्वी, कहाँ मिले ये दोनों? सर ये दोनों बाहर गार्डन में बेहोश थे सर, और जब मैंने होश में लेकर आई तो ये लोग आपस में लड़ने लगे और इन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो सर ये लोग मेरे पीछे दौड़े सर, मुझे मारने के लिए। दोनों को एक एक थप्पड़ जमाया सर, तब जाके थोड़े शांत हो गई है। अच्छा किया। थप्पड़ लगा के अच्छा नहीं किया, इस थप्पड़ की तारीख और वक्त मैं लिख के रखूंगा। अबे चुप, मत डालूंगा मैं। चल के देख जरा, देख पीछे लेके चल रहे। अबे चल, बैठा बैठा।
पर ड्रग का असर है बहुत बुरा। इनकी पुतलियां चढ़ गई। He is dead. इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।